मेरी जान है। सही में प्यार करता हूँ तुमसे मैं। तुम नहीं करती है, मैं करता हूँ। तुम भी करती है, मुझे मालूम है। स्कूल वो जगह है जहाँ हम अपनी लाइफ का सबसे पहला रोल मॉडल और क्रश चूज करते हैं। स्कूल में कोई सर या मैम हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हम लड़कियों को स्कूल में कोई सर इतना पसंद आ जाता है, इट्स ओके। उस एज में ब्रेन कुछ ऐसे ही काम करता है। टीन एज में बच्चों का प्री फ्रंटल कोर्टेक्स यानी ब्रेन का वो पार्ट जो लॉजिकल डिसीजन लेता है अभी डेवलप ही हो रहा होता है। इसलिए कोई सर अगर थोड़ी तारीफ कर दे तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्शन बन जाता है और स्टूडेंट्स सोचते हैं सर मुझे स्पेशल ट्रीट करते हैं, मैं अलग हूँ, स्पेशल हूँ सर के लिए। और यहीं से हो सकता है एक्सप्लॉयटेशन शुरू, जिसे ग्रूमिंग कहते हैं। ग्रूमिंग एक तरह का अब्यूज होता है जहाँ अब्यूजर विक्टिम के साथ रिलेशन बनाता है उसका फायदा उठाने के लिए। टीनेज में बच्चे अक्सर लॉस्ट, कंफ्यूज फील करते हैं, तो ऐसे में वो वैलिडेशन को बहुत क्रेव करते हैं और किसी के छोटे छोटे जेस्चर्स को भी बड़ा मीनिंग दे देते हैं। और जब सामने 30-40 साल का अडल्ट हो तो रिलेशन प्यार का नहीं होता, पावर इम्बैलेंस का होता है। अब आप सोच रहे होंगे टीचर्स तो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं तो वो ऐसा क्यों करेंगे? एजुकेशन से कैरेक्टर की गारंटी नहीं मिलती। कुछ टीचर्स के लिए ये सिर्फ पावर ट्रिप होता है, अथॉरिटी का मजा, मैं सुपीरियर हूँ वाली फीलिंग, क्योंकि बच्चों को आराम से सप्रेस और मैनिपुलेट किया जा सकता है। और कुछ अडल्ट टीचर्स अपनी लाइफ में इमोशनली खाली होते हैं, उनका रिलेशनशिप या मैरिज सही नहीं चल रही होती, तो ऐसे में स्टूडेंट से अप्रिसिएशन उन्हें डिजायरेबल यंग फील कराता है, उनका ईगो बूस्ट होता है। और स्टूडेंट्स उस एज में होते हैं इजी टारगेट्स, क्लूलेस, आसानी से इमोशनली ब्लैकमेल होने वाले। तो ऐसे टीचर्स स्टूडेंट्स की तारीफ करके ये बोल के तुम स्मार्ट हो एंड तुम अपनी एज के बच्चों जैसी नहीं हो, यू आर मैच्योर फॉर योर एज, और धीरे धीरे उनसे इमोशनल बॉन्ड बना लेते हैं। तारीफें करना, कॉम्प्लीमेंट्स देना और इमोशनली यूज करना, और कभी ये सेक्सुअल अब्यूज तक भी पहुंच जाता है। और जब एक लड़की को बाद में समझ आता है कि टीचर ने उसे यूज किया है तो सबसे पहला ब्लेम वो खुद पे ही डालती है, ये सोच के आई एम नॉट गुड इनफ। फिर आता है सेल्फ डाउट, मुझ में ही कुछ कमी होगी, ट्रस्ट इश्यूज जिंदगी भर, लो सेल्फ एस्टीम, और स्टडी तो सफर करती ही है। मैं सब गर्ल्स को ये बताना चाहती हूँ, इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है लोग क्या सोचेंगे। पहले तो कोई एक दोस्त होना चाहिए, वो पेरेंट भी हो सकता है, जिससे आप सब कुछ शेयर करो। और लाइफ में हमेशा क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए सबके लिए, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स या कोई भी हो। और आंख बंद करके कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। और कभी आपको लगता है किसी की वजह से आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो वो हो रहा है, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, उस आदमी से दूर रहें। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, कोई भी अगर आपको सीक्रेट्स रखने को कहे, दैट्स अ वार्निंग साइन। और अगर आपकी क्लासमेट या फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ हो रहा हो तो उनके बारे में गॉसिप नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट उन्हें इससे निकलने में हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज वी स्टैंड फॉर ईच अदर, राइट? ये मैसेज काम का लगा हो तो आगे शेयर जरूर करिए, क्या पता हु नीड्स टू हियर दिस।